तुफ्तन साहब, चेयरमैन एपेक्स और इनके मेंबर्स, KDA के मेंबर्स, आप मीडिया हजरात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, KDA और एपेक्स बॉडी की ये तीसरी मीटिंग है। इससे पहले 2 मीटिंग हो चुकी है और अगस्त की मीटिंग के बाद जिसमें एपेक्स बॉडी और KDA ने जॉइंटली 4 एजेंडा ओवरऑल लद्दाख यूटी में लद्दाखियों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के लिए, गवर्निंग के लिए लद्दाखी गवर्न बाय लद्दाखीज, लैंड प्रोटेक्शन के लिए, कल्चरल और एनवायरनमेंट सेफ गार्ड और प्रोटेक्शंस के लिए, जॉब रिजर्वेशंस के लिए 4 एजेंडा हमारे फिक्स हुआ है और आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले एजेंडे पे हमारे स्टेटहुड है। ये स्टेटहुड ही है जिसमें लद्दाखी खुद अपने नुमाइंदे इलेक्ट करेंगे और लद्दाख के लिए रूल बनाना हो, कानून बनाना हो, इनकी डेवलपमेंट के बारे में सोचना हो, ये सारी चीज़ें इस स्टेटहुड के अंदर लद्दाखी करेंगे, क्योंकि स्टेटहुड के अंदर आपका चीफ मिनिस्टर विद कैबिनेट आएगी और सारी डिसीजंस इनके पास होगा। तो हमारा पहला एजेंडा ये है कि लद्दाख के लिए स्टेटहुड। उसके साथ ही साथ चूँकि लद्दाख की स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम चाहते हैं स्टेटहुड के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड हो। और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स के लिए हमने डिमांड्स रखी थी कि 6 शेड्यूल, अगर 6 शेड्यूल्स नहीं हो सकता है, इनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिजर्वेशन है, ऑन द पैटर्न ऑफ 6 शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशनल लद्दाखियों को सेफ गार्ड दिया जाए। सेकंड हमारा ये था, इनकी एक एक्सक्यूज ये थी कि आपके लद्दाख में रिक्रूटमेंट के लिए, स्पेशली अनएम्प्लॉयड यूथ के रिक्रूटमेंट के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स नहीं है, इसलिए हम रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और एपेक्स बॉडी का और KDA का ये क्लियर डिसीजंस था कि हम किसी भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को नहीं मानते हैं। अगर लद्दाखियों को देना है ऑन द पैटर्न ऑफ PRC, लद्दाखियों को लद्दाखी रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स दे दें और जो ही ये लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स आ जाए, इमीडिएटली रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो। ये दूसरी एजेंडा थी। तीसरी हमारा ये था कि लद्दाख को जब तक लद्दाख को आप कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स नहीं दे देंगे तो अकेले स्टेटहुड से भी ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। इन्हीं इश्यूज़ को लेकर ये 4 इश्यूज हमने रखे थे और उसमें 4th इशू हमारा था लेह एंड करगिल के लिए जब भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आती, क्योंकि पार्लियामेंट्री सीट पूरे लद्दाख के लिए एक है, ये कम्युनल जो हार्मनी है उसको डिस्टर्ब करने के लिए और कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स के लिए एक अच्छी खासी हथियार बन जाती है। तो हमने डिमांड की है लेह और करगिल दोनों के लिए सेपरेट पार्लियामेंट्री लोकसभा सीट। उसी के साथ ही साथ इसमें हमने कहा है कि जिस तरीके से एर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के 4 सीट्स थे, लद्दाख को भी राज्यसभा के 1 सीट्स दिया जाए। ये 4 इश्यूज थे। उसी के साथ आपने देखा होगा जब ये एजेंडा फिक्स हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रॉमिस किया था कि एपेक्स बॉडी और KDA की जो भी कमेटी बन जाएगी उस कमेटी के साथ इमीडिएटली होम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग होगा। लेकिन 2-3 महीने गुजर गए, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। नित्यानंद राय जी यहाँ पे आए MOS होम, इन्होंने एपेक्स बॉडी को भी नहीं बुला लिया और KDA को भी नहीं बुलाया। इनसे हट के कुछ इंस्टीट्यूशंस को बुला के एपेक्स बॉडी और KDA को तोड़ने की कोशिश की और जिसके मुखालिफत में एपेक्स बॉडी और KDA ने पूरी लद्दाख में कॉल दी थी स्ट्राइक करने की, लद्दाख बंद की, और इसी लद्दाख के बंद के चलते हुए ये मजबूर हुए एपेक्स बॉडी और KDA को बुलाए लेह में। और नित्यानंद जी के साथ हमारी मीटिंग हुई, उसमें हमने इन्हीं 2 इश्यूज़ को, 4 इश्यूज़ के साथ साथ इन 2 इश्यूज़ पे हमने ज़्यादा फोकस किया। हमने कहा था आप जो कर सकते हो वो है पहले रेजिडेंट सर्टिफिकेट, फिर इसके बाद रिक्रूटमेंट
اور اس کے ساتھ جو کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کا امیڈیٹلی ہوم منسٹری کے ساتھ میٹنگ، انہوں نے یہ دونوں پوائنٹس ایکسیپٹ کر لی تھی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پوری لداخ کے لیے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے بجائے لداخ ریزیڈنس سرٹیفکیٹ انہوں نے ایشو کر دی. نوٹیفیکیشن ایشو ہوا اور اس کے ساتھ سرٹیفکیٹس بھی ایشو ہوا، لیکن ریکروٹمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اس کو لے کر ہمیں ریزرویشنس ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ لداخ کے جو کے ڈی اے اور اپیکس باڈی کی جو کمیٹی بنی ہے، جوائنٹ کمیٹی، ہوم منسٹری کے ساتھ بلا لیں گے. لیکن 3 مہینہ گزرنے کے بعد ابھی تک ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو ہم سوچتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا لداخیوں کے ایشوز کو لے کر، لداخیوں کے کنسرنس کو لے کر، لداخیوں کے ڈیزائرز اور ڈیمانڈز کو لے کر کنسرن بھی نہیں ہے، سیریس بھی نہیں ہے، اور وہ ٹالنا چاہتی ہے. اس لیے یہ تیسری میٹنگ اپیکس باڈی اور کے ڈی اے کا آج کرگل میں ہوا ہے، جس میں ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ بہت سختی کے ساتھ پوری پبلک کو لے کے، رائٹ فرام مٹائن سے لے کر آپ کے چشل تک، پوری لداخ کے پبلک کو لے کر گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ بتانے کے لیے کہ لداخی اب خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. کافی ہو گیا آپ کے یہ ٹال مٹول، اب ان ٹال مٹول سے ہمارا کام چلنے والا نہیں ہے. اب ہم سڑک پہ آ جائیں گے، اب ہم دھرنے پہ آ جائیں گے، اسٹرائک پہ آ جائیں گے، ماس لیول پہ پروٹیسٹ جاری ہوگی. اسی لیے آج ہم نے اسٹریٹجی اور ہماری جو فردر کورس آف ایکشن وہ کیا ہو، اس پہ ڈیلیبریشنز کی. اور اس ڈیلیبریشنز کے بعد جو نکل کے آیا، جو رزلٹ نکل کے آیا، وہ یہ ہے کہ پہلا ہمارا 6 دسمبر کو لداخ بند، رائٹ فرام مٹائن سے لے کر چشل تک پوری لداخ میں چکا جام لداخ بند ہوگی، جس میں کوئی بھی موومنٹس، کوئی بھی انسٹیٹیوشنز نہیں کھلے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہی موسم ہماری فیوریبل ہو جاتی ہے مارچ کے مہینے میں، لیہ ہیڈ کوارٹر لیول پہ بہت ہی میسیو لیول پہ پبلک ریلی ہوگی، جس میں کے ڈی اے کے ممبرس جائیں گے، اور کرگل میں، کرگل ہیڈ کوارٹر پہ بہت ہی میسیو ریلی ہوگی پبلک کی، لے کے اپیکس باڈی کے ممبر آئیں گے اور ایڈریس کریں گے. اور اسی کے ساتھ ہی ماس لیول پہ، بلاک سے لے کر ولیج لیول تک اس مہم کو لے جایا جائے گا، پبلک کو ڈائریکٹ انوالو کرنے کی کوشش کی جائے گی. تیسرا اس میں جو ڈیسیجن ہوا یہ ہوا کہ اپیکس باڈی اور کے ڈی اے کا ریگولر بیس پہ میٹنگ چلتا رہے. اور سب سے زیادہ جو فوکس ہوا، ہم نے دیکھا گورنمنٹ آف انڈیا، اسپیشلی بی جے پی پارٹی، اپیکس باڈی میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، کے ڈی اے میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، لداخیوں کے بیچ میں پھوٹ ڈالنے کے لیے کسی بھی لمٹ تک جا سکتی ہے. ان ساری چیزوں کی روک تھام کے لیے ایک کوآرڈینیشنز کمیٹی بنا کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے لے کر بلاک سے لے کر گاؤں لیول تک اپنی اس ایجنڈے کو، اپنی اس ایشوز کو، کہ یہ ایجنڈا اور ایشو لداخ کے ڈی اے اور اپیکس باڈی لے کے کیوں چل رہی ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، ہماری فیوچر، ہماری مستقبل، ہماری آنے والی جنریشنز کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، سیف کیا جا سکتا ہے، سیکیور کیا جا سکتا ہے، اور لداخ کی آئیڈینٹی کو بچایا جا سکتا ہے. ان سارے چیزوں کو لے کر یہ اسٹریٹجی بنی ہے، اور فورسفلی ہم ان چیزوں کو لے کے چلیں گے. ساتھ ہی ساتھ آج ایک بات آپ سے شیئر کرتے ہوئے ہمیں بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ کرگل ڈیموکریٹک الائنس میں کل تک ہمارے بدھسٹ ایسوسیشن، کرگل کے جو بدھسٹ ایسوسیشن ہے، لداخ بدھسٹ ایسوسیشن کے کرگل ونگ، وہ نہیں تھی. اور آج ان کی طرف سے ان کے پریزیڈنٹ مسٹر کرما صاحب یہاں پہ آئے ہیں. اب وہ باضابطہ کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے اس باڈی کے ممبرس ہیں، اور آج کے اس میٹنگ میں انہوں نے اپنے ایشوز بھی رکھے. ان کی جو بھی کنسرن ایشوز ہیں اسے کرگل ڈیموکریٹک الائنس اپنے باقی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کے ایشوز کو بھی ریزالو کر لے گی. تو یہ ہمارے لیے، ہم سبوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ کرگل پوری طرح سے، اس میں کوئی مذہبی ادارہ نہیں، کوئی سیاسی ادارہ نہیں، کوئی کمیونٹی نہیں ہے جو کرگل ڈیموکریٹک الائنس کا ممبر نہیں ہے، جو اس ایشو کے ساتھ متحد اور متفق نہیں ہے. اس لیے ان ایشوز کو بھی ہم آگے لے کے چلیں گے. ساتھ ہی ساتھ ابھی جو ہماری کنسرن ہے
रिक्रूटमेंट को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पेशली यूटी गवर्नमेंट कोई सीरियसनेस नहीं दिखा रही है। खुद ही इनका स्टेटमेंट है कि आपके 10,000 से लेकर 12,000 तक वैकेंसीज हैं और इन वैकेंसीज के लिए फिलअप करने के लिए पहले इनके पास एक्सक्यूज ये था कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं थे। अब डोमिसाइल खत्म हो चुका है, लद्दाखियों के पास अब रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स हैं, तो अब इनके पास कोई बहाना नहीं है रिक्रूटमेंट न करने का। इसलिए हमारा डिमांड यह है कि एलजी गवर्नमेंट, जो हमारी यूटी गवर्नमेंट है, एलजी साहब और उनके जितने भी मेंबर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी, इन सबों को बहुत ही तेजी के साथ इस रिक्रूटमेंट को जितने भी वैकेंसी से फिलअप करनी चाहिए। इसमें एक कंसर्न हमारी ये है, वो कंसर्न है कि रिक्रूटमेंट में जो पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट किया है, जिसमें मैक्सिमम मेजॉरिटी उस रिक्रूटमेंट के वैकेंसीज को प्रमोशंस के लिए दी है, जो टोटली हमारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए कमिंग जनरेशंस के साथ नाइंसाफी है। और इस नाइंसाफी को केडीए और एपेक्स बॉडी किसी भी कीमत पे कबूल नहीं करेगी और इसे रेजिस्ट करेगी, और हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते। हम चाहते हैं जेन्युइनली और जस्टिस तरीके से प्रमोशंस और रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो कोटा बन सकती है, जिसमें हमारे फ्यूचर जनरेशन के साथ भरपूर इंसाफ हो, उसी चीज़ पॉलिसी को हम मानेंगे। इसमें जो रेशो इन्होंने सारा प्रमोशंस के लिए रखी है, उस चीज़ को हम नहीं मानते। साथ ही एक तीसरी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, वो है आउटसोर्सिंग, यानी हमारी जितने भी वैकेंसीज है उसको आउटसोर्सिंग करके लोगों को ला के कंट्रेक्चुअल लेवल पे फिलअप करके अपनी डे टू डे मैनेजमेंट को, डे टू डे नीड्स को पूरा करने की कोशिश करती है। हम टोटली इस आउटसोर्सिंग के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं रेगुलर रिक्रूटमेंट हो और रिक्रूटमेंट जस्टिस के बेस पे, इंसाफ की बुनियाद पे हो। इन्हीं इश्यूज को लेकर आज हमारी ये डिलिब्रेशंस हुआ है और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लद्दाख को लेकर जिस सीरियसनेस को वो दिखा रही है, जिस कंसर्न को वो दिखा रही है, और हर प्लेटफॉर्म पे प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक और निचले लेवल पे हमेशा कहती है कि हमारी प्रायोरिटी लद्दाख है, हमारी प्रायोरिटी लद्दाख ही है। तो आज वक्त आया है कि पूरी लद्दाख एक प्लेटफॉर्म पे है। लद्दाखियों को 4 डिमांड्स हैं, इन चारों डिमांड्स को इमीडिएटली और पूरी शद्दोमत के साथ फुलफिल करके हकीकी मानों में जो लद्दाखियों के साथ कंसर्न दिखा रही है, उस कंसर्न को ग्राउंड पे शो करे और जो डिमांड है उसे फिल अप कर दे। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह, बाकी इसमें सिर्फ अकेला बीजेपी रह चुकी है, हमें उम्मीद है कि लद्दाख की जो बीजेपी यूनिट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता समझ लेगी और इनको भी ये एहसास होगा कि अब पूरा लद्दाख एक ही आवाज के साथ, एक ही सदा के साथ, एक ही कदम के साथ आगे बढ़ चुकी है। हमें अगर लद्दाख में रहना है तो इस आवाज़ के साथ, इस कदम के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में बीजेपी भी हमारे इस प्लेटफॉर्म में, इस कंसर्न में, इन डिमांड्स को लेकर वो भी ज्वाइन करेगी और इसके बाद आपको कहीं पे भी किसी किस्म की मुखालिफत की आवाज़ दिखाई नहीं